वक्त भाग रहा है और इस भागते वक्त में थोड़ा सा टाइम को आप ना पकड़ पाए, थोड़े से वक्त को आप ना पकड़ पाए, तो आपकी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर आगे जाके बहुत सारी दवाइयों से भरा होने वाला है, बहुत सारी बीमारियों से भरा होने वाला है। तो भागते वक्त में अपने आप को परफेक्ट वूमेन बनाने की जगह थोड़ा सा टाइम अपने हेल्थ के लिए भी निकालिए और खुद भी इंजॉय करिए। तो लाइफ़ के एक्सपीरियंस से मैंने ये सीखा है कि थोड़ा-सा जो टाइम है ना अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो मेरी तरह ये गलती करती हैं कि घर के काम को परफेक्टली करने के चक्कर में वो अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकालती। अपने लिए टाइम मीन्स अपने फिटनेस के लिए टाइम, अपने इंजॉयमेंट के लिए टाइम, अपने आप को कूल रखने के लिए टाइम भी हमको निकालना है। नहीं मैटर करता है कि आप सुबह में लेट उठते हैं या जल्दी उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं उसमें से आप अपने लिए 15 से 20 मिनट का टाइम आप निकालेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। ये 15 से 20 मिनट का टाइम आपको चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। अदरवाइज़ जैसे ही आप 30 क्रॉस करेंगे, 34, 35, आपके ऊपर दवाइयों का और बीमारियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। मेरी एज अभी है 33 इयर्स ओल्ड और मुझे भी सफ़र करना पड़ रहा है ऐसी सब चीज़ों से। और वही मैं शेयर कर रही हूँ कि थोड़ा-सा अगर मैंने भी पहले से वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया होता, थोड़ा-सा एक्सरसाइज की होती, तो शायद अभी मुझे ढेर सारी दवाइयाँ ना खानी पड़ती। हर मंथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो आपको एक-एक से प्रॉब्लम बढ़ते जाती है। और थोड़ा-सा वेट गेन भी हो गया है मेरा कुछ प्रॉब्लम के चलते। तो मैंने अब चलिए मैं तो इस गलती को सुधार ली हूँ, मैं अपने लिए निकालने लगी हूँ थोड़ा-सा टाइम। और मॉर्निंग में मैं मेरे बेटे के स्कूल जाने के बाद आधे घंटे पहले थोड़ा-सा एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ। और पहले मैं लोगों से सुनती थी कि ऐसा करने से दिन भर रिफ़्रेश फ़ील होता है और रियली में ये बिल्कुल सच है। 15 से 20 मिनट आप अगर एक्सरसाइज कर लेंगे मॉर्निंग में या योगा कर लेंगे, तो आपको दिन भर आलस-आलस तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। तो होम मेकर हों या वर्किंग वूमेन हो, सबको अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ना जो खाने-पीने की चीज़ें हैं उसमें उतनी शुद्धि नहीं है। तो यही आ जाता है कि हम अपने आप को फिट कैसे रखें, तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ अगर हम करेंगे, योगा वगैरह करेंगे और कोई भी पहाड़ नहीं टूट पड़ता अगर 15-20 मिनट आप अपने लिए टाइम निकाल लेंगे, या किसी भी काम को, आपका घर का कोई भी काम है, 10 मिनट, 5 मिनट लेट हो गया तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता है। जैसे ही हम लोग 30 क्रॉस करते हैं ना, हमारी जो स्किन है वो डल होने लगती है, स्पेशली फेस की। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने फेस को स्पेशल ट्रीटमेंट दें, वो भी रेगुलरली। तो मैं यहाँ पे आज यूज करने जा रही हूँ टोमेटो शुगर स्क्रब। इसको स्क्रब बोलिए या मसाज बोलिए, जो भी कह लें इसको। और टोमेटो और शुगर ये सभी के, ऑलमोस्ट सभी के फेस पे सूट कर जाता है। तो 2-3 मिनट इस तरह आप आधे कटे हुए टमाटर में थोड़ा-सा शुगर डाल के, चीनी डाल के अपने फेस पे रब कर सकते हैं, इससे मसाज कर सकते हैं। और आपका फेस इसको वॉश करने के बाद ना बहुत ही ग्लोइंग और सॉफ्ट सा हो जाएगा। और मैंने यूट्यूब पे ही एक डर्मेटोलॉजिस्ट से सुना था कि जो चीज़ें हम फेस पे अप्लाई करते हैं, मीन्स जो एडिबल चीज़ें होती हैं, जैसे बेसन हो गया, दही हो गया, और बहुत लोग अंडे का पैक लगाते हैं, ये जो मैं टमाटर से स्क्रब कर रही हूँ, या बालों में अनियन लगाते हैं, अनियन ऑयल। तो ये सब चीज़ें लगाने से भी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं जब हम इन चीज़ों को खाएं। मीन्स अगर हम एग खा रहे हैं तो हमारी स्किन अच्छी होगी, या हम जो भी दही खा रहे हैं तो हमारी स्किन अच्छी होगी। तो फेस पे लगाने भर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। उन चीज़ों को रेगुलरली अपने डाइट में भी इन्वॉल्व करना चाहिए और खाना चाहिए, जिससे हमारी स्किन, हमारे हेयर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं।
सारी होम मेकर्स होती हैं या वर्किंग वूमेन होती हैं जो कि कहती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो टाइम तो एक्चुअली में मेरे पास भी नहीं होता है कि मैं फेस पे कुछ लगा के बैठ सकूं। तो यही इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आइडिया दे रही हूँ कि लगा के फेस पे कुछ भी आपको बैठना नहीं है। और ये बचे हुए टमाटर में मैं हनी डालूंगी आधा चम्मच, और इससे अब थोड़ा सा फेस का मसाज करूँगी। तो मैं ये कह रही थी कि फेस पे लगा के कुछ बैठती नहीं हूँ मैं। और जैसे ही मैं फेस पे लगाती हूँ तो अब इसको 15 से 20 मिनट तो हम छोड़ेंगे। तो उतने में मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ घर की, या कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन करना होता है वो कर लेती हूँ। और कोई भी जो मेरा 15-20 मिनट का काम है उसको मैं करने जा रही हूँ तो उसके पहले मैं लगा लेती हूँ। कभी कभी मॉर्निंग में नहीं हो पाता है, तो जैसे इवनिंग का कोई काम है या मुझे कुकिंग ही करना है या कहीं बेडशीट ठीक करना है, तो उस टाइम पे भी मैं इसको लगा लेती हूँ कि मॉर्निंग में रह गया है तो मैं इवनिंग में अपने लिए 5 मिनट का टाइम लगा के इसको फेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं, स्पेशल से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास टाइम बिल्कुल होता है, बस हमारे पास टाइम के साथ साथ बहाने भी होते हैं तरह तरह के। अदरवाइज़ 5 मिनट का टाइम अपने लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि हम खूबसूरत दिखें, लेकिन हमको आलस आ जाता है कि अरे ये कौन करे, रहने दो, छोड़ो, ऐसे ही चल जाएगा। तो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं चलाना है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। क्योंकि आपकी कोई तारीफ़ करेगा ना तो आपको भी डेफ़िनेटली अच्छा ही लगेगा। तो तारीफ़ के लिए अगर आप चाहते हैं कि दूसरे को आप सुंदर लगें, दूसरा कोई आपकी तारीफ़ करे, तो पहले खुद के बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा, तब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशन करिए। अब ये मैंने जो पैक लगा लिया है, अब इसके लगते-लगते ही मैं देखिए घर का काम भी करते रहूँगी और ये पैक मेरा 15 से 20 मिनट में सूख भी जाएगा। ऐसे ही मैं करती हूँ वीकली, कभी कोई सा पैक घर पे ही बना के लगा ली, कभी मुल्तानी मिट्टी लगा ली, कभी दही बेसन लगा लिया, और स्किन सच में ग्लोइंग हो रही है। और ये मैं हमेशा से नहीं करते आई हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। मुझे भी लगता था कि यार क्या ही ज़रूरत है, ठीक है, कोई नहीं, चल जाएगा ऐसे ही। बट अब रियलाइज़ होता है कुछ टाइम से कि रियली में स्किन डल हो रही है। और पार्लर में फेशियल ट्रीटमेंट या D10 वगैरह मैं ऐसा कुछ नहीं कराती हूँ। तो अगर कुछ ना, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है कि पार्लर में कोई ट्रीटमेंट करा लोगे तो आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, वो फॉर अ टाइम बीइंग 2-3 दिन के लिए हो सकती है। बट नेचुरली जो ग्लो आता है ना आपके फेस में, वो आपके जो घरेलू चीज़ें हैं, जो एडिबल चीज़ें हैं, किचन का जो आपका किचन में जो पार्लर बैठा हुआ है ना, उसी से आता है। तो अब मैं भी अपने लिए टाइम निकालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे भी चाहिए थोड़ा सा ग्लोइंग ग्लोइंग सा स्किन, क्योंकि थोड़ा सा अब स्किन डल हो रही है। तो ऐसे ही आप टाइम निकाल सकते हैं और खुद की ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को करने के साथ-साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मेंटल स्थिति को, मानसिक स्थिति को भी ठीक रखना। और उसके लिए अब आप क्या करेंगे? उसके लिए तो कोई एक्सरसाइज़ या कोई फेस पैक काम नहीं करेगा। इसके लिए काम करता है कि हम अपनी सराउंडिंग में कैसे लोगों को रख रहे हैं। तो इस पे भी होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन हो, उसको भी वर्क करना चाहिए। क्योंकि जो धीरे-धीरे चीज़ें होती हैं ना, स्ट्रेस, स्ट्रेस से डिप्रेशन, और ये सब मिलता है हमारे आस-पास की सराउंडिंग से ही। आपके आस-पास लोग कैसे हैं, अपने आस-पास ज़्यादा लोगों को मत रखिए, बस सिलेक्टिव लोगों को रखिए। और ऐसे लोगों को रखिए जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं आपको, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके कितने भी क्लोज वंस हो। अगर वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो क्या करेगा ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को आपको सुनाएगा, नेगेटिव एनर्जी देगा और वो तो निकल जाएगा। लेकिन हमारा क्या होता है ना कि हम उसकी प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, और वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाते रहती हैं और उससे हमें स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से फिर धीरे-धीरे वो स्टेज कब डिप्रेशन में चली जाती है हमको पता ही नहीं चलता।
तो अपना ख्याल खुद रखना है, खुद से प्यार करना है, सेल्फ़ लव इसी को कहते हैं। हर तरह से सेल्फ़ लव करना है, चाहे वो आपको अच्छा दिखाने के लिए हो, चाहे वो आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए हो, चाहे वो आपके मेंटल फ़िटनेस के लिए हो, हर जगह आपको सेल्फ़ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारी जो होम मेकर्स होती हैं वो ये गलती करती हैं ना कि कपड़े ढंग से नहीं पहनती हैं। ढंग से पहनने का मतलब कि महंगे या सस्ते कपड़ों का मतलब यहाँ पे नहीं है। आप सस्ते कपड़े पहनिए बट उसको आयरनिंग करके पहनिए या उसको अच्छे से कैरी करिए, तो सस्ते कपड़े भी आपको रिच लुक देते हैं। महंगे कपड़ों की आपको घर पे स्पेशली ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ घर पे कपड़े कैसे पहनने हैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत सारी होम मेकर्स होती हैं, दिन भर नाइटी में गुजार दिया या दिन भर मैक्सी टाइप पहन लेती हैं, उसमें गुजार दिया, तो ये थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता है। इवन आप लोवर टी-शर्ट भी घर पे पहन रहे हैं तो उसको भी अगर आप आयरन करके पहनेंगे तभी वो अच्छा लगेगा। और जब आप खुद अच्छे कपड़े पहनेंगे ना, कपड़ों को अच्छे से पहनेंगे, आप खुद को देखेंगे ना तो आपको भी डिफ़रेंस फ़ील होगा कि आप जब ऐसे ही डल से कपड़े पहन लेते हो बिना आयरन किए तब आप कैसे लगते हो, और जब आप अच्छे से आयरन वगैरह करके अच्छे से तैयार होके शीशे के सामने खड़े होते हैं तब आप कितने कॉन्फिडेंट होते हो। तो हम होम मेकर्स की नॉर्मली एक क्या हैबिट होती है, जैसे ही हम नहा धो के आए, बस अब हमको किचन में जाने की जल्दी होती है या कोई भी काम करने की जल्दी होती है, तो बालों के साथ हम लोग अपने बड़ा ही अन्याय कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बालों को अच्छे से सुलझाते भी नहीं हैं, और बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि बालों को बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सुलझाते हैं, चाहे उनके बाल लंबे हों या छोटे हों। बस ऐसे ही हल्का-हल्का सा कॉम्ब किया और बस बना लिया जूड़ा, और फिर देखते ही देखते जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया, 2 बच्चे हुए, आपका हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, और होते-होते वो फिर आपके सर पे गंजापन आने लगता है। तो थोड़ा-सा टाइम अपने हेयर्स के लिए निकालिए। अगर गर्मियाँ हैं, ह्यूमिडिटी है आपके एरिया में, पसीना ज़्यादा होता है, तो अपने बालों को अल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर वॉश करें। जैसे हम लोग फेस को वॉश करते हैं ना, वैसे बालों को भी वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ जैसे हमारा फेस गंदा होता है, चिपचिपा होता है, वैसे ही हमारे स्कैल्प गंदा होता है, तो वो भी चिपचिपा होता है और उसी के रीज़न से फिर हेयर फॉल होता है। और ये भी ज़रूरी है कि आप लोग अपने बालों को थोड़ी देर खोल के रखें, क्योंकि स्कैल्प पे एयर लगना, हवा लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खुद को थोड़ा-सा बन-ठन के रहना किसको अच्छा नहीं लगता, बट हाँ, थोड़ा-सा जो आलस है हम होम मेकर्स में होता है, और उसी आलस के चक्कर में हम रह जाते हैं पीछे और अपने काम को और किचन को कर देते हैं आगे। तो थोड़ा-सा अपने लिए भी 2 मिनट का, 3 मिनट का टाइम निकालें, क्योंकि जब हम अंदर से खुश होंगे ना, खुद को देख के खुश होंगे, तभी हम फैमिली को खुश रख पाएँगे। अब आ जाती है खाने की बारी, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, अगर हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं ना, तो ना ही तो हम फिज़िकली फ़िट रह पाएँगे, ना ही हम मेंटली फ़िट रह पाएँगे। तो हेल्दी खाना तो हम सबके लिए बनाते हैं, दिन भर बनाते हैं, कभी लंच में, कभी ब्रेकफ़ास्ट में, बट जब हमारी बारी आती है, तो अगर कुछ बचा हुआ है तो खा लिया, या तो एक रोटी बची है तो एक ही खा लिए, अब दूसरी बनाने कौन जाए? ये वाली बात हो जाती है। तो अपने लिए भी हेल्दी खाना बनाएँ, थोड़ा-सा मेहनत करें, आगे बढ़ें। एक रोटी बनी है, एक रोटी और बना के खाएँ, सैलेड खाएँ, दही ज़रूर अपने डाइट में ऐड करें। इससे क्या होगा ना कि आप फिज़िकली हमेशा फिट रहेंगे।